प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भले ही थम गया हो, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सियासत जारी है। दरअसल राजस्थान में सत्ता में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में भाजपा। प्रदेश की गहलोत सरकार राजस्थान को समय पर समुचित वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाती आई है। तो वहीं भाजपा प्रदेश से जुड़े नेता गहलोत सरकार पर जो वैक्सीनेशन कैंप चल रहे हैं उसमें भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा यह कहते हैं कि सरकार केवल कांग्रेसी नेता और विधायकों के कहने पर ही वैक्सीनेशन कैंप लगा रही है, जबकि दूसरी ओर जनता को कई घंटों तक लाइनों में खड़ा रहने के बावजूद निराश होकर लौटना पड़ रहा है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और वैक्सीनेशन का अभियान जिस तरीके से राजस्थान की सरकार चला रही है वो भेदभावपूर्ण तरीके से चला रही है। सिर्फ अपनों को ही वैक्सीन लगे, ये राजस्थान सरकार के नेताओं की पहली प्राथमिकता है। और जिस तरीके से जो सूची हम सबको मिली है उस सूची के अंदर देखें तो जो कैंप लगाने वाले प्रभारी के नाते जिनके नाम दिए गए हैं, कोई एहसान नामक व्यक्ति है, कोई इम्तियाज नामक व्यक्ति है, कोई कांग्रेस का पार्षद है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है या कांग्रेस के विधायकों के कहने से ही तो कैंप लग रहे हैं और उनके कहने से वैक्सीन लग रही है। मेरे ख्याल से कांग्रेस को जिस तरीके से भेदभावपूर्ण तरीके से वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। राजस्थान की सरकार पारदर्शिता के साथ कम से कम 7.5 करोड़ जनता की जनभावनाओं के आधार पर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ही वैक्सीनेशन का लाभ मिले। वैक्सीनेशन का लाभ आम जनता को मिले। जनता लंबी लंबी लाइनें और कतार के अंदर खड़ी कई घंटे इंतजार के बाद में भी निराश होकर लौटना पड़ रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता घर बैठे वैक्सीनेशन लगाने का काम कर रहे हैं। रामलाल शर्मा का ये बयान पूरे प्रदेश के परिदृश्य में है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में जो शिकायतें भाजपा जनप्रतिनिधियों की पार्टी मुख्यालय को मिली है उसके आधार पर उन्होंने ये बयान जारी कर दिया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा इन आरोपों को निराधार बताती है और सबूत में मीडिया में प्रकाशित होने वाली वैक्सीनेशन कैंप की खबरों का उदाहरण भी देती है, जिसमें भाजपा विधायक और नेता अपने क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैंप और उसकी प्रेस विज्ञप्ति की फोटो के साथ जारी करते हैं। शर्मा के अनुसार भाजपा नेताओं की मांग पर भी ये कैंप लगते हैं, बावजूद इसके भाजपा के नेता केवल सियासी आरोप लगा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि वो केंद्र सरकार से राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग करे, ताकि जनता को समय पर वैक्सीन के दोनों डोज लग सके। भाजपा के नेता वैक्सीनेशन कैंप्स को लेकर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं और वो इस बात से पुष्ट होता है कि हर कैंप को लेकर के जो उनको आवंटित होता है उसकी वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, पार्टी के झंडे लगाते हैं, वहाँ जाकर फोटो खिंचवाते हैं, अपने नारे लगवाते हैं और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि सरकार भेदभाव करी तो मैं समझती हूँ कि जनता की आंख में धूल झोंकने जैसा है। सच्चाई तो ये है कि जब कैंप्स आयोजित होते हैं तो बीजेपी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को और विशेषकर जो इनके विधायक हैं अपने कार्यकर्ताओं को ले जाकर वैक्सीनेट करवाते हैं, जनता को उससे दूर रखा जाता है। और अब अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसकी जांच खुद मीडिया को करनी चाहिए, क्योंकि और सरकार पर दोषारोपण करने से बेहतर होगा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन राजस्थान को मिल सके, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। दरअसल केंद्र से समुचित मात्रा में वैक्सीन न मिलने के कारण अब टोकन सिस्टम से वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। मतलब कोई भी संस्था या जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में कैंप लगवाने के लिए डिमांड करता है तो उसे ये सुविधा दे दी जाती है। ये सुविधा जब शुरू हुई तो अधिकतर कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में अलग अलग इलाकों में ये कैंप लगे, लेकिन इस बीच भाजपा के जो जनप्रतिनिधि अपनी सियासत ताकत दिखाते रहे उनके क्षेत्रों में भी ये कैंप लगे। खासतौर पर जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पूर्व चिकित्सा मंत्री और भाजपा विधायक कालीचरण सराफ आते हैं, वहां लगभग सभी वार्डों में कई बार ये कैंप लग चुके हैं। इनमें भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रही है। यही कारण है कि जब जयपुर में ही अन्य भाजपा के नेता वैक्सीनेशन कैंप में भेदभाव का आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस के नेता इन क्षेत्रों का उदाहरण देकर उसका प्रतिकार भी करते हैं। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।